Hello students, welcome to Mentor Nation and welcome to our first mock test. आज हम पहला मॉक टेस्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का। आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे। अब ये 20 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो बताता हूं। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर जैसे हैं और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए हैं। ठीक है, तो इट्स अ मिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, मिक्स ऑफ योर सिमिलर टू प्रीवियस ईयर एंड सम सर्टेन न्यू टाइप्स, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि अच्छा एग्जाम में अगर पेपर आता है तो कैसे करना है। तो अब हम क्या सीखेंगे, देखो मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइमर दूंगा, आपको वो क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। दूसरी चीज, मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैं इनिशियली छोड़ दूंगा, ये क्वेश्चन मैं इनिशियली छोड़ दूंगा, ये क्वेश्चन को मैं फर्स्ट रीडिंग में ही अटेम्प्ट करूंगा। ये चीज भी आप मुझसे जरूर सीखिए दोस्तों, क्योंकि यही आपको आर या पार में हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा जरूरी ये है कि कौन सा क्वेश्चन ना करें ताकि हमारा टाइम बच जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे थे मेरे को कि सर हिंदी में भी ट्रांसलेशन दीजिए, तो यू हैव इट इन हिंदी ऑल्सो। टाइमर 1 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। करिए, 1 मिनट का टाइमर फटाफट करिए गाइस, मैं साइड में हूं। यस, क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन आइडियली 30 सेकेंड्स में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर अब तक हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी भी टाइम लग रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी प्रैक्टिस में कमी है, ये मान के चलिए। ठीक है, मैं 50 सेकेंड से ज्यादा नहीं देता इसमें, क्योंकि इस ज्यादा जरूरत नहीं है। वो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 176 है और उनका अंतर 16 है, ये दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 176, डिफरेंस इज 16, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो, हमें दो नंबर्स मैंने माने ए, दूसरा कलर लेते हैं सुंदर सा, दो कलर बोले हमें ए एंड बी, तो वो हमें कह रहे हैं ए प्लस बी बराबर है 176 के और a माइनस बी बराबर है 16 के। ये है, हाँ या ना? यार अब एक चीज बताओ तुम, अगर मैं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की रेशियो निकाल दूं, रेशियो, तो ये 176/16 आ गई, काट दिया 11/1। ठीक है, कॉम्पिटेंटो डिविडेंडो। अब a प्लस बी बराबर है 11 के, a माइनस बी बराबर है 1 के, तो दो एक इसके बराबर हुआ 12 के, तो a बराबर हो गया 6 के। a अगर 6 के बराबर है तो b बराबर होगा 5 के, तो रेशियो आ गई 6:5, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने इसको कैसे करा होगा, मैं बताता हूं कुछ बच्चों ने कैसे किया होगा। a प्लस बी 176, a माइनस बी 16, दोनों को ऐड कर दो, 2a 192, तो a बराबर आ गया 96 के। ठीक, a बराबर आ गया 96 के, तो हमारा b कितना आ जाएगा 80। तो अब 96:80 की रेशियो 16:5, 16:6, 6:5, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन। यार देखो, मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के कोई भी शिफ्ट उठा के देखिए, एक से ज्यादा तो है बट एक भी ना है ऐसा कोई पेपर नहीं है। तो इसलिए पीवाईक्यूज में एक चीज जो हमने देखी, मिक्सचर एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिक्सचर में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:7 है, यदि उसमें अल्कोहल से 9 लीटर अधिक पानी है
तो मिक्सचर में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:7, कंटेन्स 9 liters more water than alcohol, find the quantity of water in the mixture। देखो रेशियो ऑफ अल्कोहल इज टू वाटर की रेशियो दी हुई है हमें 4:7 बेटा। अब मैंने बोला ये 4x मान लो, ये 7x मान लो। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें 9 लीटर यहाँ पे दिया हुआ है ये सुनहरे अक्षरों में, तो यानी कि 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। अब हमसे क्या पूछा, क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछा। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी थी 7x, तो 7 इंटू 3 यानी कि 21 लीटर। अच्छा मैंने आपको टाइमर नहीं दिया ना, सॉरी। ठीक है 21 लीटर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा मेरा, ऑप्शन बी। अब टाइमर दूंगा यार। ठीक है यार, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन है। अगर टाइम कम है तो मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई नहीं करूंगा, लेकिन अभी करेंगे तो टाइमर 1 मिनट का देता हूं, फटाफट ट्राई करें। ठीक है यार, मैं नई स्लाइड खोल रहा हूँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहिए तो, क्योंकि ऐसे इस पे हो नहीं पाता। क्वेश्चन का कह रहा है P% of Amit's income is equal to Q% of Sumit's income. Amit's income was Y less and Sumit's income were Z more. Then the ratio of their income would be M:N. Combined present income is rupees X. अब वो कह रहे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 में हमें वैल्यूज दी है P, P, Q, Y, Z, M, N, X। ऐसे नहीं, P, Q, Y, Z, M, N, X। ये हमें वैल्यूज दिए बेटा। अब वो क्या वैल्यूज दिए वो लिख लेते हैं। 36, 54, 1800, 2400, 5, 4, 58,000। ठीक है ये दिए। अब हमें वो चेक करना है, अब उसके लिए इक्वेशंस बनाते हैं। पहली इक्वेशन हमें दी है P% ऑफ अमित इनकम इज इक्वल टू Q% ऑफ सुमित इनकम। ये दी है यार, मैंने ना अमित की इनकम को ए माना, सुमित की इनकम को बी माना। ए और बी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक्स वाई जेड ऑलरेडी वेरिएबल है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है तो वो क्या कह रहा है, P% ऑफ अमित इनकम 36% ऑफ ए, यानी कि 0.36 ए बराबर है किसके, 0.54 बी के। हाँ या ना, तो ए अपॉन बी कितना आया बेटा, 0.54 अपॉन 0.36। तो ए अपॉन बी 3/2 आ गया, रेशियो 3:2 आ गई ए एंड बी की रेशियो। ठीक, फिर हमें वो क्या कह रहा है, अमित इनकम वाज वाई लेस। अब अगली रेशियो, अमित की इनकम वाई कम होती, ए माइनस 1800। और फिर वो क्या बोल रहे, सुमित की इनकम जेड ज्यादा होती। सुमित की इनकम कितनी है बी, जेड ज्यादा यानी कि 2400। तो ये किस रेशियो में आ जाता, ये हमें रेशियो दिया है M:N यानी कि 5/4।
अब वो कह रहे कंबाइंड इनकम कितनी है, 58,000। तो हमें बताना है कि क्या ये वैल्यूज सारी सही आ रही हैं या नहीं, ये वैल्यूज पे पुट करके क्वेश्चन बन रही है या नहीं। अब एक चीज देखो, सबसे पहले हमें रेशियो 3:2 दी है बेटा, हाँ या ना। अब ये 3:2 रेशियो में अगर मैं 58,000 को डिवाइड करूं, तो 58,000 को 5 से डिवाइड करा, 11,600 आ गया बेटा। अब ए का कितना हो जाएगा, 34,800, और बी का कितना हो जाएगा, 23,200। करेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि ए में से 1,800 रुपए कम कर दो तो 33,000 बनेगा, और बी में से 24,000 जोड़ दो तो यानी कि 24,600 हो गया। 330/246, क्या ये 5/4 आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा, कट नहीं रहा, वैसे तो देखो 165/123 नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेशियो सही नहीं आ रही, यानी कि स्टेटमेंट 1 का जो मेरा डेटा है ना, ये वाला जो मेरे को डेटा दिया है, ये गलत है। ठीक, उसी तरह से स्टेटमेंट 2 का एक बार खुद से ट्राई करना, आप देखोगे कि कोई भी स्टेटमेंट का डेटा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, यानी कि नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन में आ जाए, बढ़िया क्वेश्चन है अगला। एक और मिक्सचर का क्वेश्चन, टाइमर 1 मिनट, करिए इसे फटाफट बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, देखो वो क्या कह रहा है, एक चीनी और पानी का मिश्रण है जिसमें 15% चीनी है और जिसकी कीमत 180 रुपए प्रति लीटर है। एक अन्य चीनी और पानी का मिश्रण है जिसमें 35% चीनी है और जिसकी कीमत 270 रुपए लीटर है। 225 में ऐसा कितना लीटर मिश्रण खरीदा जा सकता है जिसमें चीनी की मात्रा 25% हो। English, a sugar and water mixture contains 15% sugar and costs 180 per liter. Another sugar and water mixture contains 35% sugar and costs 270 per liter. How many liters of a sugar and water mixture containing 25% sugar can be bought for ₹225? यार देखो, अब इसको करने का ना बहुत आसान सा तरीका है। हमारे पास 15% की एक है, 35% की एक है, हमें कितने की चाहिए, 25% की। एलिगेशन लगाओ, तो यानी कि 1:1 रेशियो में मिक्स करेंगे तो 25% आ जाएगा। अब अगर 1:1 रेशियो में मिक्स कर रहे हैं, 225 चाहिए, तो मैंने 180 का आधा लिया 90, और 270 का आधा लिया 135, कितना आ गया 225। आधा लीटर, ये आधा लीटर यानी कि टोटल 1 लीटर खरीदा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए 1 लीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन, यार ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइमर देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। और जिन्होंने मेरे से क्लासेस करी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में करवाए हैं।
डन बेटा। देखिए वो कह रहा है अगर एक नमन बंदे ने 25 आर्टिकल 22 रुपए में खरीदे हैं, 25 आर्टिकल कितने के खरीदे, 22 रुपए के, और 22 आर्टिकल बेच दिए 25 रुपए में, तो बताओ उसने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। देखो अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। या तो बच्चे ये करेंगे कि 25 आर्टिकल 22 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितने में, 22 आर्टिकल 25 में बेचे तो एक आर्टिकल कितने में, दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे ना बहुत पॉइंट्स में आंसर आएगा। बढ़िया तरीका बताता हूँ ना। देखो कुछ नहीं करना, दोनों क्वांटिटी का एलसीएम ले लो, ठीक है। इनका को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है तो यानी कि प्रोडक्ट कर दूंगा। इस इक्वेशन को 22 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको 22 से मल्टीप्लाई किया, इसको 25 से, 22 इंटू 25 कितना होगा, 250, 550, 550 कितने में खरीदा, 22 का स्क्वायर 484, और 550 कितने में बेच दिए, 25 का स्क्वायर 625। अब क्वेश्चन आसान हो गया ना बेटा। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 16 और 25 141, 141 का प्रॉफिट ले रहे हैं हम, कितना लगा के, 484 रुपए लगा के, गुना 100। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक करें। 242, 50, 25, 121, 25 एक 5, 2, 100, 112, 2, ठीक है। अब एक चीज देखो, ऑप्शंस देखो, देखो अगर ये यहाँ पे 5 की जगह 6 होता, 75 ज्यादा, तो ये 3600 कुछ होता, 30% के आसपास। लेकिन ये उससे कम है तो 30 नहीं है, और 21 और 20 से बहुत ज्यादा है। तो मैं ये वैल्यू देख के ना सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ अंदाजा लगाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करूंगा, और उसके बाद डी को मार्क करूंगा। हाँ या ना बेटा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मेरा, ऑप्शन डी। ये डिवाइड भी कर लो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाला है, 1 मिनट से ज्यादा लगता है, टाइमर 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई मारो फिर मैं समझा, करिए। डन बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, राजीव, रवि एंड राजीव, they decided to run a 960 meter long race. Which of the following statements are sufficient to conclude that Rajiv ran at a speed of 10 meter? राजीव 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा, ये कितनी स्टेटमेंट्स को यूज करके हम बता पा रहे हैं, हमें ये बताना है। स्टेटमेंट 1, राजीव इज अलाउड टू स्टार्ट 5 seconds बिफोर द राजीव स्टार्टेड रनिंग। रवि एंड राजीव दो जने हैं, वो कह रहे हैं रवि को 5 सेकंड का स्टार्ट दे दिया इस रेस में, कि भाई मैं खड़ा हूं, तू जा 5 सेकंड तक भाग, उसके बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। कुछ पता लग रहा है, नहीं लग रहा। स्टेटमेंट 2, रवि रन एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। रवि भाग रहा है 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से।
अगर ये 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है बेटा, तो 5 सेकेंड का जो इसको वो मिला था, तो इसने 40 मीटर कवर किया होगा, हाँ या ना? तो यानी कि ये सिर्फ कितना आया, 40। अब वो रवि एंड राजीव दोनों भागेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस कितना आएगा? अब तीसरी स्टेटमेंट क्या है, राजीव कॉट विद रवि विद 3/8 ऑफ द ट्रैक लेंथ स्टिल टू बी कवर्ड। यार यहां पर ना एक चीज थी, 3/8 ऑफ द ट्रैक लेंथ स्टिल टू बी कवर्ड, 3/8। ठीक है, ये कर लेना। अब 3/8 अगर बचा है तो 960 टोटल है, उसको 8 से भाग करा, 3 से गुना किया, यानी कि 360 बचा हुआ है, ये 360, तो यानी कि 600 मीटर पे पकड़ेगा, हाँ या ना? अब एक चीज देखो लेकिन बेटा, वो दौड़, अगर वो कह रहा है कि वो यहां पे पकड़ेगा, तो यानी कि राजीव ने 600 मीटर कवर किया 60 सेकंड में, क्योंकि अगर मैं मान के चलूं 10% पर सेकंड है तो, ठीक। अब रवि ने कितना कवर किया होगा 600 मीटर के लिए, 600 अब बटे 8, 300/4, 150/2, 75, 75 सेकंड कवर करे होंगे। लेकिन उसने टोटल कितने सेकंड करा है, 5 सेकंड यहां पे और 70 सेकंड। अगर अब मैं ये मानूं कि उसने 75 सेकंड करा है, तो 75 में ये तो 750 मीटर चला जाएगा, या फिर इसकी स्पीड 10 मीटर नहीं आएगी, यानी कि मैं निकाल नहीं पा रहा ना कुछ भी यूज करके। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्बली करें। वो कह रहा है, अभी आपको लग रहा होगा सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आता है, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में है पिछले साल की सेकंड शिफ्ट, चेक कर लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 5402, एलसीएम निकालना है, दो सह प्राइम संख्याओं का गुणफल 5402 है, उनका लघुत्तम समान समापर्वत ज्ञात कीजिए। यार थोड़ा सा हिंदी सीख रहा हूं, टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी हो गई है ऑलरेडी। ठीक, अब एक बात बताओ, अभी मैंने पीछे यूज किया ना कि अगर दो नंबर को प्राइम है तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, तो यही मेरा आंसर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी बेटा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे करिए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, पता नहीं लोग क्यों गलत करते हैं, लेकिन करिए इसे फटाफट। हो गया बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन हमें कह रहा है जय लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 14% सिंपल इंटरेस्ट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 20% सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को 2 साल के लिए दिया, टोटल इंटरेस्ट उसको 9,520 रुपया आया, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज लेंट। जय ने कुछ राशि 14% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 20% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को 2 वर्षों के लिए उधार दी। यदि उसका कुल ब्याज 9,520 था, तो प्रत्येक मामले में उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि यहां पे वर्ड लिया है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो एक चीज का 14% 2 साल के लिए, मतलब 1 साल का 28%, एक चीज का 20% 2 साल का मतलब 40%,
और ये अगर जिस चीज का निकाल रहे हैं वो दोनों सेम है तो मैं मान सकता हूं कि टोटल 68% निकाला है ब्याज। बस यही तो करना है। 68% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9520। ठीक, 34,4760 17 से जाएगा, 2 से और काट देते हैं पहले, 2380 17 1 4 0 2 0 आ गए, 140 14,000। तो कितना राशि जमा कराया है उसने? 14,000। हाँ या ना बेटा? अगला क्वेश्चन, अ नंबर इंक्रीज बाय, चलो टाइमर दे दो, 30 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट करिए। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। A number increased by 25% becomes 900. What is the original number? 25% से बढ़ गया तो फ्रैक्शन 5/4 हो गया ऑफ x इज इक्वल टू 900। x इज इक्वल टू 900 गुना 4 भाग 5, 180 गुना 4 720। ऑप्शन बी। ठीक, अगला देखिए। यार ये क्वेश्चन पहले तो मुझे ये देखना है कि विजिबल है ना ठीक से। हाँ बिल्कुल अच्छे से विजिबल है। इसका टाइमर 1 मिनट का दूंगा और ये वो क्वेश्चन है जो मैं पढ़ते ही छोड़ दूंगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बेटा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ each of Danish, Ethan and Farah sold 3 types of pens from the respective shops. Danish and Ethan sold an identical number of pens of type A. देखो दानिश, ईथन, फरा, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, दानिश एंड ईथन सोल्ड एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ टाइप ए while Farhan sold as twice as many pens of type A as Danish and Ethan together sold. देखो दानिश दोनों ने एक्स पेन सोल्ड करे, कितने करे? एक्स। तो फरहान ने कितने करे? डबल ऑफ दैट टुगेदर, यानी कि 4x। लेट द नंबर ऑफ पेन्स ऑफ टाइप ए बी एक्स, टाइप बी बी वाई, टाइप सी बी जेड। ठीक बेटा, अब अगली बात उसके लिए कहते हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स ऑफ टाइप बी सोल्ड बाय दानिश, ईथन एंड फरहान, दानिश, ईथन एंड फरहान आर 3:4:1। 3y, 4y एंड 1 यानी कि y। ठीक, फिर बोलते हैं
and Ethan and Farhan sold an identical number of pens of type C each. ठीक, Z. Each, while Danish sold thrice as many pens of type C as each of Farhan and Ethan. तो यानी कि 3Z. अब सबने अलग अलग प्राइस पे बेचा. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. स्टेटमेंट 1 देखो. Assertion. It is possible that Danish sold each pen of type A at a loss of 2 रुपए. यहां पर उसने 2 रुपए का लॉस उठाया. ठीक, हर पेन पे. ईच पेन ऑफ टाइप बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 4. यहां पर 4 रुपए का प्रॉफिट उठाया. एंड ईच पेन ऑफ टाइप सी एट अ लॉस ऑफ 5 रुपए. यहां पे 5 रुपए का नुकसान उठाया. और टोटल उसने 144 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया. ठीक, फिर ईथन की बात करते हैं. ईथन ने क्या करा, सोल्ड ईच पेन ऑफ टाइप ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 5. ईच पेन ऑफ टाइप बी एट अ लॉस ऑफ 1 एंड ईच पेन ऑफ टाइप सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 7. और टोटल कितना प्रॉफिट कमाया, 13 रुपए का. अब हम बात करते हैं फरहान की. फरहान sold each pen of type B at a profit of ₹3. ठीक, each pen of type B at a profit of ₹4. Each pen of type C at a loss of ₹6. और टोटल कितना प्रॉफिट कमाया, 240 रुपए. ठीक है बेटा. अब आप बोलोगे सर इसका करेंगे क्या. देखो कुछ नहीं करेंगे, इसकी हम बनाएंगे बहुत सुंदर सुंदर इक्वेशन. देखो कैसे. इक्वेशन नंबर 1, -2x प्लस 3 इंटू 4 12y माइनस 15z बराबर है 144 रुपए के. यार पेन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन बनेगी 5x प्लस -4y प्लस 7z बराबर है 13 रुपए के प्रॉफिट के. तीसरी 12x प्लस 4y माइनस 6z बराबर है 240 के. ठीक है. यहां स्टेप तक पहुंचने में अगर 90 सेकेंड भी लगे तो भी समझना गनीमत है. क्या है, गनीमत. अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना अपने आप में अगला 30 कम से कम 1 मिनट का टास्क है. 1 से 1.5 मिनट कम से कम. देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2 वेरिएबल सेम है. मैं ये 2 इक्वेशन को ऐड कर लूंगा. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 17x गायब प्लस z इक्वल टू 253. इक्वेशन 3. अब यहां से z की वैल्यू निकाल लूंगा. 253 माइनस 17x इक्वेशन 4. अब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें. फिर उसके बाद वैल्यू. देखो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा काम है. इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना बैठ के, तुम रियलाइज करोगे कि इंटीजर वैल्यूज नहीं आ रही है मेरे को एक्स वाई जेड की. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे ये पढ़ना रीजन. फ्रेमिंग एंड सॉल्विंग 3 पॉसिबल लीनियर इक्वेशन विल गिव अस अ यूनिक सॉल्यूशन. बिल्कुल सॉल्यूशन तो आएगा, बट वो सॉल्यूशन वैलिड है या नहीं वो बात की बात है. तो यानी कि assertion is true and reason is false
यानी कि सॉरी, assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। समझ में आया बेटा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ में आई कैसे बनेंगी? अगला क्वेश्चन, ये आसान है, फटाफट करिए। सिंपल एल्जेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन कैसा होगा, इसके लिए थोड़ा आइडेंटिटीज पे हाथ बैठा होना चाहिए। वैसे अच्छा क्वेश्चन। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 545, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है मुझे? 545 बेटा। अब उसने बोला स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज 1, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब मैं इसको यूज कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू मुझे दी हुई है 545 माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। इधर आके माइनस 544 इज इक्वल टू 2xy, 544 अपॉन 2 इज इक्वल टू xy 272। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आ गया? 272। ऑप्शन डी सही, और यही तो पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आया ना? अच्छे से समझ में आया? अब एक क्वेश्चन है बेहतरीन, यार ये थोड़ा सा आपको दिखने में होगा क्योंकि इसमें, यार ये मैंने इसलिए टाइप नहीं करा क्योंकि इसको टाइप करने में बहुत मेहनत जाती है, मैंने सोचा एक पिक्चर ही लगा देते हैं। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। x इज इक्वल टू 7 प्लस 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर 2/3। ठीक है, अब आपको इसका ना क्वाड्रेटिक में बताना है। ऑप्शंस है एक्स क्यूब प्लस 21x² माइनस 126x माइनस 252 इज इक्वल टू 0। देखो अब ना चारों ऑप्शन में सिर्फ साइन का अदला फेरी है, ऑप्शंस यही है, तो ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक यहाँ पर आपका एल्जेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा कौन सा लगेगा। हो गया बेटा? देखो अब इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का बेहतरीन तरीका बताता हूं। उससे पहले दो आइडेंटिटीज लिख रहा हूं, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। ए माइनस बी होल क्यूब
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज अगर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या मैं इसको थोड़ा सा रीफ्रेम करके x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर 2/3 लिख सकता हूं? एक चीज और देखना, a की पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ठीक है बेटा, ये लिख सकता हूं। अब मैंने ना इसका क्यूब रूट क्यूब कर दिया होल साइड, यानी कि x माइनस 7 क्यूब इज इक्वल टू 7 1/3 प्लस 7 2/3 क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब है, यानी कि x क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 3ab यानी कि 21x x माइनस 7 इसके बराबर है। अब 7 1/3 की पावर 7 यानी कि कितना बचेगा? 7 प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, क्योंकि ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब है, तो ए क्यूब यानी कि इसका क्यूब 7, इसका क्यूब यानी कि 7 स्क्वायर 49, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2ab 2 इंटू 7 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 1/3 यानी कि 7 की पावर 1, 2 इंटू 7 3 इंटू 7 21, 7 1/3 प्लस 7 2/3 लिख सकता हूं। एक्स क्यूब 343 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 147x, ये प्लस 56 है, इज इक्वल टू 56 प्लस 21। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं क्योंकि बराबर है, तो यानी कि 56 प्लस 21x माइनस 147। अब बस चीजें इधर उठा के ले आओ, एक्स क्यूब एज इट इज रहेगी माइनस 343 प्लस 91, कुछ नहीं है, माइनस 343 प्लस 91 252 माइनस 252। अब ये 21 का एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 147x माइनस 21x। अब इसको रिफ्रेश किया, एक्स क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर 26 126x माइनस 252 इक्वल टू 0, ये बन गया। अब ये ध्यान से देखोगे ना, ये है माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर है? देखा इसको कैसे किया? अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूं, फटाफट करिए।
ठीक है, देखिए a train 364 meter long passes the pole in 26 seconds. Find the speed of the train in meter per second. अब एक बात बताओ, जब भी कोई ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है तो वो अपनी लंबाई क्रॉस कर रही है, तो कुछ नहीं करना, 364 को 26 से डिवाइड करना है, 182 को 13 से 14, तो यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कि कर पाओगे क्या, 1 मिनट में ट्राई करो। डन। अब देखो ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे यार, अगले पेज पे चले, मुझे जगह कम लग रही थी और फिर वो हिलती भी नहीं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड द आफ्टरनून शिफ्ट ऑफ अ स्कूल वाज 13:9। मॉर्निंग इज टू आफ्टरनून 13:9। ठीक, फिर वो कहता है एन स्टूडेंट्स मॉर्निंग से आफ्टरनून में शिफ्ट हो गए और रेशियो 19/14 हो गई। ठीक है, 13x 9x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी, तो यानी कि 13x माइनस एन अपॉन 9x प्लस एन, रेशियो कितनी हो गई बेटा, 19/14। ठीक, फिर वो कहते हैं नाउ 153 न्यू स्टूडेंट सॉट एडमिशन इन द स्कूल। कितने बच्चे, 153 बच्चे, और इन्होंने मॉर्निंग एंड आफ्टरनून को शिफ्ट किया 6:11 रेशियो में। 17 से डिवाइड करो 9, तो यानी कि 54 और 99। 13x माइनस एन प्लस 54, 9x प्लस एन प्लस 99, ये रेशियो कितनी बन गई, 24/19, 24/19। हमें n की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, n की वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 14 × 13x माइनस 14n इज इक्वल टू 19 × 9x प्लस 19n। ठीक है, 14 × 13x माइनस 19 × 9x इज इक्वल टू 33n। अब 14 × 13 कितना होता है, 130 प्लस 52 182x माइनस 108 किसके बराबर है, 33n के। ठीक है, अब यहां पर कितना आएगा, 74x, एक सेकेंड, प्लस 74x इज इक्वल टू 33n। 108 नहीं होगा दोस्तों, 172 होगा। 171, तो 11x
बराबर है 33n के, तो x बराबर है 3n के। ये रेशियो पता चल गई। अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। 39x 39n माइनस n प्लस 54 अपॉन 9 इंटू 3 27n प्लस n प्लस 99 इक्वल टू 24/19। ठीक, यहां तक ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 38n प्लस 54 गुना 19 बराबर है 24 गुना 27n 28n प्लस 99। आया ना? 38 गुना 19n प्लस 54 गुना 19 बराबर है 24 गुना 28n प्लस 99 गुना 24। ठीक, 38 इंटू 19n माइनस, एक सेकेंड, हाँ, 24 इंटू 28n बराबर है 99 इंटू 24 माइनस 54 इंटू 19। ठीक, अब लगाओ दिमाग। 2 से काट दो पहले तो। 19x इंटू 19 12 इंटू 28n इक्वल टू 99 इंटू 12 माइनस 27 इंटू 19। करना ही पड़ेगा यार। 361n माइनस 280 और 56 336 बराबर है यार 1200 माइनस 12 1188 माइनस 27 270 540 540 510 513। 8 में से 3 गए 5, 8 में से 1 गया 7, 11 में से 5 गए 6। इसके बराबर है 46 56 25 एन के। तो n बराबर हुआ 675 अपॉन 25, काट दो 2, कितना आया यहाँ पे 17, 175 यानी कि 7। तो n की वैल्यू मेरी 27 आ गई। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन के बाद n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 27। तो यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन, इसको करो। ठीक है, टाइमर 1 मिनट। देखो 1 मिनट में कर पा रहे हो क्या? ट्राई करो इसे। हो गया? ठीक, अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? एक्सपेंस ऑफ अ बोर्डिंग हाउस is partly fixed and partly varies with the number of boarders. Profit per head per month when there are 80 boarders. हमें बताना है जब 80 boarders होंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, ये हमें निकालना है। Which one of the following is correct in respect of the question and statement given below? Each boarder pays us $780 a month.
यानी कि $780 हर बंदा मेरे को देता है। प्रॉफिट इज 108 पर डॉलर पर मंथ व्हेन देयर आर 50 बॉर्डर। ठीक है, 50। अब देखो 50 बॉर्डर अगर मेरे पास है तो मेरे पास पैसे कितने आए, 780 इंटू 50, 39,000, ये मेरे पास पैसे आए, हाँ या ना। अब इसमें से मेरे को क्या कह रहा है, $108 पर हेड पर मंथ का प्रॉफिट हुआ है। तो यानी कि 108 इंटू 50, 5400 का प्रॉफिट हुआ है। ये अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 34,000, 33,600, ये मेरा क्या आया खर्चा। अब ये खर्चा इज बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 50 वेरिएबल कॉस्ट, 50 मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से अगली इक्वेशन देखो, प्रॉफिट इज 128 पर हेड पर मंथ व्हेन देयर आर 60 बॉर्डर्स। सॉरी, पहले तो 780 इंटू 60 करके मैं टोटल रेवेन्यू निकालूंगा, उसमें से 128 इंटू 60 करके मैं क्या निकालूंगा, हमारा प्रॉफिट। दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो लिखूंगा, फिर वो फिक्स्ड कॉस्ट माइनस 60 वेरिएबल कॉस्ट आएगी, प्लस इसमें से इसको, ये इक्वेशन 2 मानो, ये इक्वेशन 1 मानो। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दी तो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, फिर फिक्स कॉस्ट की आ जाएगी, तो फिर यानी कि 80 बंदों में कितना प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मैंने तीनों चीजें यूज करी, तो यानी कि ऑल 3 स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ दिमाग लगाना है कौन सी स्टेटमेंट से निकलेगा। ठीक है, मैंने देखा बच्चे लगे हुए सॉल्व करने, क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आंसर, क्वेश्चन ये कह रहे हैं किससे निकलेगा बस ये बताओ। मम्मी पूछ रही है देखियो जरा नमक है, तो सिर्फ नमक देखेंगे है, मम्मी को ला के थोड़ी देना है, समझे। अब कुछ क्वेश्चंस आसान है। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द वैल्यू ऑफ अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 20% इज 120। कुछ नहीं करना, 1.4x माइनस 0.8x इज इक्वल टू 120, 0.6x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.6, 200। ऑप्शन ए आसान क्वेश्चन, फ्री का नंबर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 5600 वन गेन्स 1600 रुपए। तो यानी कि चीज 4000 की होगी और उस पर 1600 कमा लिया तो 40% कमा लिया। ऑप्शन बी। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी बी, यार ये बहुत बढ़िया है, इसको देखो कैसे करोगे, फिर मैं समझाऊंगा कि मैं कैसे करता है। करो इसे फटाफट गाइस। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 44% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक राशि कितने वर्षों में अपनी मूल राशि का 12 गुना हो जाएगी। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी बी 12 टाइम्स इटसेल्फ एट 44% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यार अब एक बात बताओ, अगर 100 रुपए थे तो वो 1200 बन गए। अब वो 1200 में 100 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल था और 1100 मेरा इंटरेस्ट था, हाँ या ना। ये नहीं बोला उसने 12 की 12 टाइम्स हो गई, ये बोला है। तो 12 टाइम में एक टाइम तो वो पहले का ही लेके बैठा है ना, तो 11 टाइम का इंटरेस्ट आया, यानी कि 1100 रुपए इंटरेस्ट आया। अब अगर 100 रुपए था तो 44 रुपए ब्याज आ रहा है। 44 रुपए को कितने से मैं गुना करूं
कि 1100 आ जाए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। 1100 बटे 44, 100 बटे 4, 25, तो यानी कि 25 सालों में 1100 बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इजी। Find the least number that should be added to this so that the sum is exactly divisible by 9. 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 और 2 9 काट दो, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 में क्या जोड़ू कि 9 से डिविजिबल हो जाए, 6 जोड़ना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ या ना। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन, इलेक्शन कैंडिडेट इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एम रिसीव 67%, तो जाहिर है एन रिसीव 33%, क्योंकि कुछ वेस्टेज नहीं है। टोटल वोट्स आर 10,000, तो बताओ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वोट्स कितने, 34% का है, तो 34% ऑफ 10,000 कितना आएगा बेटा, 3,400। बस यही आंसर है, ऑप्शन सी। देखा, कुछ क्वेश्चंस कितने आसान थे कि जिसमें लगा कि अरे क्या है, और कुछ क्वेश्चंस एक्चुअल में छोड़ने वाले थे मेरे बच्चों। तो अगर अब आप इस पेपर को एनालाइज करोगे ना, आप देखोगे कि 14 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते थे। सिर्फ 6 ऐसे क्वेश्चन थे जिससे आपको डर लगना चाहिए था, लेकिन हम वो 6 क्वेश्चंस का इतना हल्ला मचा देते हैं, हल्ला करते हैं कि वो 14 क्वेश्चन आसान है वो भी नहीं करते। हाय पेपर कितना डिफिकल्ट था, हाय पेपर कितना डिफिकल्ट था, ऐसे रोते हैं। जरूरी है क्या रोना ऐसा? आप ये देखो कि क्या मेरे पास वो 14 क्वेश्चन नहीं थे जो मैं आसानी से कर सकता था। तो पेपर अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, ताकि हम ये देख पाए कि अगर कैसे अटेम्प्ट करना सीख गए तो कहीं ना कहीं 5-6 नंबर एक्स्ट्रा ले जाएंगे कंफर्म। ठीक है, तो विद दिस हमारा मॉक 1 खत्म होता है। आई होप यू लाइक इट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।